हेलो बच्चों, आज हम डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का लास्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट पार्ट। 3 डिटर्मिनेंट्स, 3 निर्धारक या 3 कारक। और ये 3 कारक जो है कैसे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर सामाजिक विभाजन की राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, 3 कारक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 3 फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। तो 3 कारक जो हैं ये बहुत ही क्रूशियल यानी कि महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है ये डिसाइड करने में कि जो सोशल डिवीज़न यानी कि सामाजिक विभाजन की जो राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, उसका क्या आउटकम होगा, उसका परिणाम या आउटकम क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कारक की बात करते हैं। ठीक है, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी। आउटकम इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी पहचान को कैसे समझते हैं, कैसे परसीव करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं अपनी आइडेंटिटी को। ठीक है, इफ़ पीपल सी देयर आइडेंटिटीज़ इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट टू अकोमोडेट। अगर लोग सिर्फ अपने आप को एक ही आइडेंटिटी से या एक ही पहचान से लिंक करते हैं, जोड़ते हैं या रिलेट करते हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनको साथ लेकर चलना। ठीक है, एज लॉन्ग एज पीपल इन नॉर्दर्न आयरलैंड सो दैमसेल्फ एज ओनली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट देयर डिफरेंसेस वर डिफ़िकल्ट टू रिकनसाइल। तो नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों की बात करें तो जब तक उन लोगों ने अपने आप को सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यानी कि रिलीजन से जो है बिलोंग किया या रिलेट किया, तब तक उनके डिफरेंसेस हैं यानी कि जो उनके मतलब भिन्नताएं हैं उनको उनका समाधान करना, उनको रिकनसाइल करना, उनका सॉल्यूशन करना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक ही आइडेंटिटी से रिलेट करना जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ही हार्मफुल जो है होती है। इट इज़ मच ईजियर इफ़ द पीपल सी डैट देयर आइडेंटिटीज़ आर मल्टीपल एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री विद द नेशनल आइडेंटिटी। अगर लोग अपने आप को बहुत सारी आइडेंटिटीज़ से रिलेट करते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई अपने आप को कास्ट की आइडेंटिटी से भी लिंक करे, रिलीजन की आइडेंटिटी से भी लिंक करे, प्रोफेशन की आइडेंटिटी से भी लिंक करे, क्लास की आइडेंटिटी से भी लिंक करे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। ये है मल्टीपल आइडेंटिटीज़। और सिर्फ एक ही जैसे एक ही आइडेंटिटी से लिंक करे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो मल्टीपल आइडेंटिटी से अगर लोग लिंक करते हैं तो वो अच्छी बात भी है और कहीं ना कहीं पूरक है, और इससे नेशनल आइडेंटिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है यानी कि राष्ट्रीय पहचान भी कहीं ना कहीं मजबूत होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल आइडेंटिटीज आर वेरी गुड। ए मेजोरिटी ऑफ बेल्जियंस नाउ फील दैट दे आर एज मच बेल्जियन एज दे आर डच और जर्मन स्पीकिंग। तो ज़्यादातर बहुसंख्यक लोग, मेजोरिटी बहुसंख्यक लोग जो बेल्जियम में रहते हैं, अब वो अपने आप को बेल्जियन यानी कि एक बेल्जियन तो समझते ही हैं। ठीक है, बेल्जियम कंट्री के तो नागरिक हैं ही, साथ में वो डच भी हैं और जर्मन स्पीकिंग है यानी कि जर्मन बोलने वाले लोग भी हैं। तो हो गई ना मल्टीपल आइडेंटिटी, एक तो बेल्जियन है, ऊपर से डच, ऊपर से जर्मन स्पीकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी, तो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं। दिस हेल्प्स दैम टू स्टे टुगेदर। और कहीं ना कहीं ये मल्टीपल आइडेंटिटीज़ जो हैं उनको एक साथ रहने में, एक साथ मतलब मिलजुल करके रहने में शांति और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है इससे होता है। तो अच्छी चीज़ है ये। दिस इज़ हाउ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री सी देयर आइडेंटिटी। दे थिंक ऑफ दैमसेल्व्स एज इंडियन एज वेल एज बिलोंगिंग टू ए स्टेट और ए लैंग्वेज ग्रुप और ए सोशल और रिलीजियस कम्युनिटी। तो अपने इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में भी ऐसा ही होता है, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं। लोग जो है अपने आप को भारतीय तो समझते ही समझते हैं, उसके साथ ये भी बात करते हैं कि भाई हम उस स्टेट से हैं, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से, कोई तमिलनाडु से है, कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट से है। तो एक तो इंडियन है, ऊपर से स्टेट की इंडियन की आइडेंटिटी, फिर स्टेट की आइडेंटिटी, फिर रिलीजन की आइडेंटिटी, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई फारसी है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है। ठीक है, रिलीजन की आइडेंटिटी। फिर लैंग्वेज, कोई हरियाणवी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तमिल, कोई तेलुगु, तो लैंग्वेज भी जो है आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, और इस टाइप से कितनी सारी आइडेंटिटीज़ हो गई, और इतनी सारी आइडेंटिटीज़ होने की वजह से हम जो है आसानी से पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी कि शांति से मिलजुल करके रह रहे हैं और डेवलप भी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो ये कारक ये बताता है कि सिंगुलर अगर आइडेंटिटी है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है लोगों के लिए। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक है।
जैसा कि नॉर्दर्न आयरलैंड के केस में देखा कि लोगों ने सिर्फ अपने आप को या तो कैथोलिक ही से लिंक किया या प्रोटेस्टेंट, ठीक है, यानी कि रिलीजन के बेस्ड पे आइडेंटिटी बना ली, तो उनके प्रॉब्लम आ गई। जबकि मल्टीपल बेल्जियम और इंडिया की बात करें तो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, इसलिए लोग जो है मिलजुल करके रह रहे हैं इन कंट्रीज़ में। दूसरा कारक जो है, सेकंड डिटर्मिनेंट जो है या फैक्टर है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। अब इस बात पे भी निर्भर करता है आउटकम, जो पॉलिटिक्स होती है सोशल डिवीज़न, उसका जो आउटकम है इस बात पे भी निर्भर करता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, राजनीतिक नेता जो हैं, वो कैसे किसी समुदाय की मांगों को उठाते हैं, रेज करते हैं डिमांड्स को किसी भी कम्युनिटी की। It is easier to accommodate demands that are within the constitutional framework and are not at the cost of another community। अब ऐसी मांगे जो कि संवैधानिक यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फ्रेमवर्क यानी कि उसके ढांचे के अंदर यानी कि संविधान के अंतर्गत रहते हुए अगर मांगे की जाती हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी मांग जो है किसी दूसरी कम्युनिटी को अफेक्ट करे, दूसरे समुदाय को अफेक्ट करे, ठीक है, उसको प्रॉब्लम में लाए कि बस सिर्फ अपना अपना फ़ायदा सोचना है, दूसरे समुदाय गया पहाड़ में, ठीक है, तो ऐसा भी गलत है। द डिमांड फॉर ओनली सिन्हाला was at the cost of the interest and identity of Tamil community in श्रीलंका। तो ऐसी ही प्रॉब्लम हम श्रीलंका के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कैसे जो वहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी है, ठीक है, यानी कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है श्रीलंका में, वो सिर्फ अपना ही फ़ायदा चाहती है, अपने ही हित चाहती है, ठीक है, ना कि वहाँ के तमिल कम्युनिटी जो तमिल समुदाय है श्रीलंका का उसके, यानी कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। तो अब अपना फ़ायदा हो, बाकी जो तमिल कम्युनिटी है श्रीलंका में उसका चाहे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इन यूगोस्लाविया द लीडर्स ऑफ डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ presented their demands in such a way that these could not be accommodated within a single countries। अब श्रीलंका को देख लिया, श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी जो है अपना फ़ायदा चाहती है, चाहे दूसरी कम्युनिटी यानी कि तमिल कम्युनिटी का कुछ भी हो। ऐसी जो यूगोस्लाविया है उसके जो नेता, ठीक है, अलग अलग नेता जो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ है, समुदाय, ठीक है, उनके जो नेता थे उन्होंने भी अपनी मांग को ऐसे प्रस्तुत किया, ऐसे प्रेजेंट किया कि उनकी मांग को नहीं माना जा सकता या उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है, यानी कि सबको अपनी अपनी पड़ी है, दूसरा समुदाय चाहे कहीं भी जाए। तो दूसरा जो फैक्टर है वो ये कहता है कि कोई भी डिमांड करते हो, कोई भी जो लीडर्स हैं वो पहली बात तो डिमांड करें वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी कि संविधान के अंतर्गत रहते हुए डिमांड करे। दूसरी बात कि किसी दूसरी कम्युनिटी को हार्म ना पहुंचे, ठीक है, आपके डिमांड से किसी दूसरे समुदाय को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, सिर्फ अपना ही नहीं सोचना, दूसरा भी सोचना है। तो इस बात पे भी जो है डिपेंड करता है आउटकम किस चीज़ का, सोशल डिवीज़न की, पॉलिटिक्स का, ठीक है। अब थर्ड के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड जो डिटर्मिनेंट है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो तीसरा कारक कहता है कि जो सरकार है वो कैसे रिएक्ट करती है, कैसे प्रतिक्रिया करती है अलग अलग जो समुदाय हैं उनकी मांगों को लेकर के, या जो अलग अलग समूह हैं उनकी मांगों को लेकर के सरकार कैसे प्रतिक्रिया करती है, इस बात पर भी निर्भर करेगा आउटकम। एज वी सो इन द एग्जाम्पल्स ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, इफ द रूलर्स आर विलिंग टू शेयर power and accommodate the reasonable demands of minority community, social divisions become less threatening for the country। ठीक है, जैसा कि हमने उदाहरण में देखा है बेल्जियम और श्रीलंका के, अगर रूलर्स यानी कि जो गवर्नमेंट है या जो लोग शासन कर रहे हैं देश के ऊपर, जो लोग सरकार चला रहे हैं, विलिंग टू शेयर पावर, अगर वो इस बात को लेकर के तैयार हैं कि वो जो शक्ति है उसका बंटवारा करेंगे, अच्छे से बांटेंगे, उसको शेयर करेंगे, और अकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, और जो वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय हैं यानी कि ऐसा समुदाय जिनकी संख्या बहुत कम है, अगर उनकी रीजनेबल डिमांड्स यानी कि बिल्कुल जेन्युइन जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करते हैं, तो सोशल डिविजन्स बिकेम लेस थ्रेटनिंग फॉर द कंट्री। तो जो सामाजिक विभाजन है वो देश के अंदर बहुत ही मतलब लेस थ्रेटनिंग,
खतरे के हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा खतरा नहीं होता। कहने का मतलब ये है, अगर गवर्नमेंट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की डिमांड को मानती है तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है और देश जो है वो बना रहेगा, सही सलामत रहेगा। ठीक है, अगर नहीं मानेगी तो विद्रोह हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की डिमांड को भी माने। ठीक है, बट इफ़ दे ट्राई टू सप्रेस सच ए डिमांड in the name of national unity, the end result is often quite and opposite। पर अगर वो उनकी मांगों को, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की मांगों को दबाते हैं, नहीं मानते हैं, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। राष्ट्रीय एकता को भी खतरा हो जाएगा। ठीक है, विद्रोह हो जाएगा तो नो डाउट कहाँ से राष्ट्रीय एकता रहेगी, देश बिखर जाएगा। द एंड रिजल्ट इज़ ऑफन क्वाइट द अपोजिट। सच अटैम्प्ट्स एट फोर्स्ड इंटीग्रेशन ऑफन सो द सीड ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो ये कई बार जो है डिसइंटीग्रेशन, यानी कि मतलब देश जो है टूट जाता है अलग अलग हिस्सों में, अगर ज़बरदस्ती उनके साथ जो है नहीं मानी जाती उनकी मांग। ठीक है, थस द assertion of social diversities in a country need not be seen as a source of danger। इसलिए तो तीनों कारक हमने पढ़ लिए अच्छे से, तीनों के तीनों फैक्टर। ठीक है, तो तीसरा फैक्टर ये कहता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसकी डिमांड को मानो, नहीं मानोगे, सप्रेस करोगे तो विघटन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और नेशनल यूनिटी भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो मानना चाहिए मांगों को, सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए, चाहे मेजोरिटी कम्युनिटी हो चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी हो। Thus, the assertion of social diversities in a country need not be seen as a source of danger। इसलिए ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जो सामाजिक विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी हैं, सामाजिक विविधताएं हैं किसी भी देश में, वो किसी खतरे का स्रोत नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि ये कोई खतरा है। सोशल डाइवर्सिटीज अच्छी चीज़ होती हैं। इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन्स इज़ वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी। एक प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, और अच्छी चीज़ है और फ़ायदे की भी चीज़ है। ठीक है, यानी कि लोग अलग, जो सोशल डिवीज़न होते हैं वो अच्छी चीज़ है अगर उनको सही से टैकल किया जाए। ठीक है, दिस अलाउस वेरियस डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनल सोशल ग्रुप्स टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवांसेस एंड लेट गेट द गवर्नमेंट टू अटेंड टू दिस। तो अलग अलग जो सोशल डिविजन्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपनी अपनी मांगे रखते हैं। ठीक है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, यानी कि जो मतलब गरीब होते हैं, ठीक है, शोषित होते हैं, या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं, वो अपनी मांगे मांगते हैं और गवर्नमेंट को इनकी मांगों को मानना चाहिए ज़रूर। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस kinds of social divisions in politics often results in their cancelling one another out and thus reducing the intensity। तो अलग अलग जो एक्सप्रेशन होते हैं, अभिव्यक्ति होती है सोशल डिविजन्स में, क्या होता है कि वो कुछ अलग मांग कर रहा है, वो कुछ अलग मांग कर रहा है, अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग मांग करती हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, आपस में ये मांगे जो हैं कैंसिल हो जाती हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसलिए उनकी जो इंटेंसिटी होती है, जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। यानी कि कम्युनिटीज़ की अलग अलग डिमांड होती है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जैसे मैथ्स में आप प्लस माइनस कैंसिल कर देते हो। ठीक है, वैसे ही। ठीक है, और इंटेंसिटी यानी कि जो खतरा है वो कम हो जाता है। दिस लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। और इसकी वजह से जो प्रजातंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है। But a positive attitudes towards diversity and a willingness to accommodate it do not come about easily। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, सकारात्मक जो मतलब एटीट्यूड है डाइवर्सिटी की तरफ, विविधता की तरफ, और लोगों की अलग अलग मांगों को अकोमोडेट करना, ठीक है, समायोजन करना, सभी की मांगों को मानना, ये बहुत आसान काम नहीं है। यानी कि पॉजिटिव होना और लोगों को साथ लेकर चलना, उनकी डिमांड को फुलफ़िल करना आसान काम भी नहीं है। पीपल हु फील मार्जिनलाइज्ड, ठीक है, डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड हैव टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिसेस। तो लोग जो होते हैं डेमोक्रेसी में, जो बहुत ही गरीब होते हैं, हाशिए पर होते हैं, वंचित होते हैं, मार्जिनलाइज्ड होता है हाशिए पर होना, ठीक है, डिप्राइव्ड वंचित होना, डिस्क्रिमिनेटेड जिनके साथ भेदभाव होता है, इनको एक डेमोक्रेसी में अपने जो अन्याय होते हैं इनके साथ, इनके खिलाफ लड़ना पड़ता है। सच ए फाइट ऑफन टेक्स द डेमोक्रेटिक पाथ
वॉइसिंग देयर डिमांड्स इन ए पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर एंड सीकिंग ए फेयर पोजीशन थ्रू इलेक्शंस। तो इन लोगों को जो है अपनी मांगे मनवाने के लिए डेमोक्रेटिक पाथ यानी कि लोकतांत्रिक रास्ता अपनाना होता है। अपनी मांगे ये जो है शांति प्रिय ढंग से जो है मांगते हैं, संविधान में रह कर के मांगते हैं और फिर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जो है ये वोट देते हैं। समटाइम्स social differences can take the form of unacceptable level of social inequality and injustice। कई बार सामाजिक जो भिन्नताएं होती हैं वो रूप ले सकती हैं किस चीज़ का, सामाजिक असमानता और किसका, अन्याय का, इनजस्टिस का। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटी में, तो कुछ लोगों के सोशल इनइक्वलिटी यानी कि सामाजिक जो इनइक्वलिटी है, असमानता बढ़ जाती है, अन्याय बढ़ जाता है। ठीक है, द स्ट्रगल अगेंस्ट सच इनइक्वलिटीज समटाइम्स टेक द पाथ ऑफ वायलेंस एंड डिफेंस ऑफ स्टेट पावर। तो कई बार डेमोक्रेसी में इनकी जो बेचारे जो ये मार्जिनलाइज्ड, डिप्राइव्ड, डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, ये मांगे मांगते हैं, बोलते हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ जो भी कुछ बुरा होता है उसको आप सही करो। ठीक है, और डेमोक्रेटिक तरीके से मांगते हैं अपनी मांगों को। ठीक है, और भाई पीसफुल, शांति प्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और इलेक्शंस के थ्रू जो है सारे काम करते हैं। पर कई बार ये जो है ना नहीं पूरे होते विचारों के, इसलिए ये क्या करते हैं, कई बार हिंसा में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, हिंसा करते हैं, वॉयलेंस करते हैं, और कहीं ना कहीं जो स्टेट पावर यानी कि राष्ट्रीय जो शक्ति है या राज्य की जो शक्ति है उसको भी मतलब वॉयलेट करते हैं। However, history shows that democracy is the best way to fight for recognition and also to accommodate diversity। पर हालांकि डेमोक्रेसी में भी इन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग गरीब हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, डिप्राइव्ड हैं, डिस्क्रिमिनेटेड हैं, इनके साथ प्रॉब्लम है, इनकी मांगें मान भी ली जाती हैं, इनको अकोमोडेट भी किया जाता है, पर कई बार ऐसा नहीं हो पाता तो ये वॉयलेंस करते हैं। पर हमें ये भी देखना होगा कि ये जो डाइवर्सिटी है यानी कि विविधताएँ हैं हमारे समाज में, उसको एक ही तरीके से पूरा किया जा सकता है, या इसका एक ही सॉल्यूशन है सभी की मांगों को एक साथ पूरा करने का, और वो है डेमोक्रेसी। यानी कि ये काम यानी कि सभी को साथ लेकर चलने का काम सिर्फ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र में हो सकता ही है, इसी में ही हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, पर अलग अलग डेमोक्रेसी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, पर हमें एक बात माननी पड़ेगी कि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट सिर्फ डेमोक्रेसी में किया जा सकता है। ठीक है, आज तो ये चैप्टर फिनिश। थैंक यू।